हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 6 जून 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये दिवस है, डेट है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इस वर्ष इसका थीम रखा गया है जी बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा ये मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, बायोडायवर्सिटी इस वर्ष का थीम है जी, विषय है। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ध्यान रहे, 1972 में ये स्टॉकहोम में तय किया गया था जी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करेगा, मतलब इस साल। और लास्ट ईयर मैं बता देता हूँ कि चाइना ने किया था इसका मेज़बानी जी, ठीक है ना। इस वर्ष कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और चीन का बीजिंग। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत में भी एक विधेयक पास किया गया था 1986 में। और भारत में पहली बार पर्यावरण दिवस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मनाया गया था। अब यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन 5 जून 1972 को किया गया था। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है जी। केन्या एक अफ्रीकी देश है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके इनगर एडरसन, जो डेनमार्क के हैं जी, यूएनईपी के। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन ही है जी, संयुक्त राष्ट्र। बीते दिनों भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो उस पहल का नाम स्वदेश है, ठीक है ना। आपको फोटो में दिख रहा होगा। इसका पूरा नाम मैं बताता हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका पूरा नाम है जी, स्वदेश का। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये तीनों की एक संयुक्त पहल है जी। अब तीनों मंत्रालय के मंत्री के नाम बता देता हूँ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्री आप पता है आपको, हरदीप सिंह पुरी। और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं जी। बीते दिनों भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है? तो 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी दिया जाएगा जी। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीनों के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, केसीसी, ठीक है ना। उसका पूरा नाम किसान क्रेडिट कार्ड ही होता है जी। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है जी। और इसके मंत्री कौन है आपको पता है, हरदीप सिंह पुरी। अभी बताया मैंने। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि का पूरा नाम है जी, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा जी। और अगर वो 1 साल के अंदर अपना किस्त चुका देते हैं तो उसके लिए उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। उनके कुछ अलग अलग शर्त रखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस कंपनी के मार्केटिंग निर्देशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी, है ना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये इनको राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के एनएफएल के ये सीएमडी बने हैं जी। वह मनोज मिश्रा जी के जगह लेंगे। और एनएफएल में शामिल होने से पहले वह गेल इंडिया, आप जानते हैं, लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1995 में गेल में शामिल होने से पहले ओएनजीसी में भी 10 साल काम किया था। तो ओएनजीसी के बाद गेल में और गेल के बाद अब एनएफएल में जी, ठीक है। राष्ट्रीय उर्वरक नीति लिमिटेड सरकार स्वामित्व वाली मिनी रत्न, एक मिनी रत्न है, कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और
इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और इनके पास कौन सा मंत्रालय आपको पता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इनके पास और भी मंत्रालय है जी। यह बैठक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की धारा 10 के तहत आयोजित की गई थी। अधिनियम के तहत 261 अनुमेय कार्य हैं, उनमें से 164 कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित है जी, और इसी पर ये अध्यक्षता किया गया था। बीते दिनों किस भारतीय लेखिका को एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम कृतिका पांडे है। आप फोटो में देखिए। इनके स्टोरी के बारे में बताऊंगा, पहले बता देता हूं इस प्राइज़ के बारे में। 2012 से ये कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है जी, तो फर्स्ट टाइम 2012 में दिया गया था। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। मैं प्रत्येक के नाम बताऊंगा। प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड दिए जाते हैं जी, ठीक है। अब ये अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के नाइजीरिया लेखक हैं इनोसेंट चिरालाम। एशिया के, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय लेखक हैं कृतिका पांडे। इनका किताब है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। कनाडा और यूरोप के में दिया गया है ब्रिटिश लेखक को। वहीं कैरेबियन में दिया गया है जी जमैका के लेखक ब्रायन एस हीप को, ठीक है। और पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के लेखक एंड्रियाड ई मैकलॉड को दिया गया है। बीते दिनों किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे? तो ये बैंक इंडसइंड है जी, ठीक है। इंडसइंड बैंक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया है, और अरुण तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है, और इसका टैगलाइन बहुत शानदार है, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बीते दिनों आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मॉरिसन द्वारा किया गया जी, ठीक है ना। ये अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने अपने देश के प्रतिनिधित्व किया, मतलब रिप्रेजेंट किया जी इंडिया को। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी किया था जी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बीते दिनों किसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण 1 लॉन्च किया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है जी, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। लॉन्च की गई इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधित जानकारी प्रदान करना है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। एनआईसी के उप महानिदेशक हैं अभय कुमार, ये राज्य सूचना अधिकारी हैं, और एनआईसी की स्थापना 1988 में किया गया था जी। इसका मुख्यालय यानी एनआईसी का जम्मू में है। जम्मू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि मैंने बताया, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है जी। बीते दिनों भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम ब्रजेंद्र नवनीत हैं। उन्हें भारत के अस्थायी मिशन यानी परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, PMI कहते हैं इसे, में जिनेवा में WTO में तैनात किया गया है जी। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बता दूं, 1995 में बना था जी। 1 जनवरी 1995 में गैट के विलय के बाद बना था ये, है ना। इसके सदस्य देश हैं 164, और WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये तो पता ही होगा आपको। बीते दिनों किस राज्य के पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान संपदन शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है जी।
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में मैं डिटेल करूंगा। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। राजधानी रायपुर है। नवा रायपुर इसका नया नाम आया था, लेकिन बाद में अटल नगर रखा गया इसका नाम। यहाँ जिले 28 हैं, राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें और हाईकोर्ट बिलासपुर है। आप जवाब लेंगे सवाल 408 के विद्युत। किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो ये डीआरडीओ ने किया है जी, ठीक है ना। डीआरडीओ ने किया है और डीआरडीओ के बारे में मैं कई दफ़ा बताया हूँ। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं और 1958 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसरो के बारे में आप जानते हैं। और चलिए इसरो के बारे में आप लिख लीजिए। इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो करमबीर सिंह हैं इसके प्रमुख। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 409 विद्युत। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप इसका आंसर कीजिए और जो भी बैंक है उस बैंक के बारे में डिटेल कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।